नकारात्मक सोच हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले प्रभावित करती है, जिससे चिंता, तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निरंतर नकारात्मक विचार मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं और मानसिक थकावट, भावनात्मक कमजोरी तथा नींद की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसके कारण शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन समस्याएं हो सकती हैं। नकारात्मक सोच इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देती है, जिससे शरीर बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। मानसिक तौर पर नकारात्मक सोच किसी व्यक्ति की उत्पादकता को कम कर सकती है, रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है और जीवन की गुणवत्ता को गिरा सकती है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि न केवल मन को परेशान करते हैं, बल्कि ये शरीर में भी रोगों का कारण बन सकते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और जीवन शक्ति बनी रहती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना और नकारात्मक विचारों से बचना अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक विचारों से बचने का अभ्यास बुद्ध ध्यान से नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं। मन का स्थान और स्वरूप मन को मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जहां विचार उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद और योग के अनुसार मन का स्थान हृदय और मस्तिष्क दोनों में माना जाता है। मन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को बुद्धि तक पहुंचाता है, जिससे निर्णय लिया जाता है और कर्म इंद्रियां उस निर्णय के अनुसार कार्य करती हैं। मन के कार्य ज्ञान और संज्ञान। मन वह प्रक्रिया है जो आँख, कान और अन्य ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को ग्रहण करता है, उसे सोचता और समझता है और फिर बुद्धि को निर्णय लेने के लिए भेजता है। भावनाएं और इच्छाएं। मन हमारे भावों, इच्छाओं, कल्पनाओं और मानसिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है, जिसमें प्रेम, क्रोध, उदासी, उत्साह आदि भाव शामिल हैं। चंचल और सक्रिय प्रवृत्ति। मन अत्यंत चंचल होता है, वह लगातार विचारों में घूमता रहता है और अपनी प्रतिक्रियाएं बदलता रहता है। इसे नियंत्रित करना मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शरीर और मन का संबंध। मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। मानसिक स्थिति जैसे तनाव, क्रोध या मानसिक अशांति का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कई शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। इसी प्रकार शारीरिक दर्द या चोट का असर मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए मन और शरीर को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मन के प्रकार। चेतन मन, जो हमारे जागरूक विचारों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। अवचेतन मन, जो हमारी यादों, आदतों और अनजाने व्यवहार को संचालित करता है, जिनका हमें एहसास नहीं होता। इस प्रकार मन हमारी सोच, समझ, भावनाओं और शरीर के नियंत्रण का संगम है। यह न केवल हमारी आंतरिक मानसिक क्रियाओं का केंद्र है, बल्कि शरीर के शारीरिक क्रियाओं के साथ भी लगातार संपर्क में रहता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहो। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। कष्ट की जड़ आसक्ति है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो खुशी कभी न छूटने वाली छाया की तरह उसका पीछा करती है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है।
ये उद्धरण जीवन में शांति, मानसिक नियंत्रण, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाते हैं। इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर मानसिक संतुलन और सुख की प्राप्ति संभव है। ये विचार व्यावहारिक और गहन दोनों ही हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं की सार्थकता को दर्शाते हैं। सफलता की सीढ़ी। एक बार एक लड़का बहुत ऊंची दीवार के सामने था, उसे पार करना था। कई बार वह प्रयास करता लेकिन गिर जाता। एक दिन उसने सोचा, मैं कितनी बार गिर चुका हूँ, पर मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ। उसने हर गलती से सीख ली और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह अंत में दीवार पार कर गया। उसने समझा कि असली सफलता गिरने में नहीं, उठने में है। प्रभाव। यह कहानी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। यह धैर्य, हिम्मत और लगातार प्रयास की ताकत बताती है। हर असफलता को अनुभव मानकर आगे बढ़ना सिखाती है। यह तुरंत समझ में आने वाली और याद रहने वाली कहानी है। इस कहानी में एक सरल लेकिन जीवन बदलने वाला बुद्ध का संदेश है। असफलताओं से न डरें, उठें और प्रयास करते रहें। यही सफलता का मूल मंत्र है।